जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान बीआरपी भर्ती 2024। जी हां साथियों, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत आपको यहां पर बीआरपी की भर्ती मिलेगी। ये आ चुकी है, ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं, यानी कि ब्लॉक रिसोर्स पर्सन की भर्ती आ चुकी है। मनरेगा में सामाजिक अंकेक्षण का काम आपको करना पड़ेगा, जिसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। महिला पुरुष दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं। योग्यता क्या है, एज क्या है, चयन कैसे होगा, बिना परीक्षा की सीधी भर्ती रहेगी, सारी की सारी जानकारी देंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, आवेदन शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट क्या है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है जी, पूरी की पूरी जानकारी आपको देंगे। फॉर्म कैसे भरना है, किस प्रकार से फॉर्म फीस लगेगी। इसमें फॉर्म फीस ऐसे नहीं है, इसमें अलग से फॉर्म फीस आपको जमा करवानी पड़ेगी बैंक में जाकर के। इसकी फॉर्म फीस 100 रुपए है जो आपको जमा करवानी पड़ेगी साथियों। और वो कहाँ जमा करवानी पड़ेगी, किस बैंक में जमा करवानी पड़ेगी, कौन से खाता संख्या में डलवाना पड़ेगा 100 रुपए का पेमेंट, वो भी हम आपको बताएंगे। पूरी जानकारी देंगे A to Z। ठीक है, तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से ऑफिशियल नोटिफिकेशन की सारी चर्चा कर लेते हैं। क्या क्या खबर है इसमें। राजस्थान महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना 2024-25 बीआरपी यानी कि ब्लॉक रिसोर्स पर्सन मनरेगा सीधी भर्ती, ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। जयपुर की ये खबर है साथियों। ये भर्ती कहाँ की है? जयपुर की है। जयपुर की भर्ती है, जयपुर के ही कैंडिडेट इसमें आवेदन कर पाएंगे। वैसे तो पूरे राजस्थान के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जयपुर में निकल रही है साथियों ये। ठीक है जी, बिल्कुल। अब वैसे तो देखो जिला तो जिले वाइज निकलती है ये, तो जिले वाइज निकलती है, तो ये जयपुर की निकली है, तो जयपुर के कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं। महिला और पुरुष दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। ठीक है, बिना परीक्षा ही सीधी भर्ती होगी। सारी चीजें क्लियर करने वाले हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा सारा का सारा नोटिफिकेशन। और फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, तो ओमवीर रोजगार के इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके सीधा हमसे बात भी कर सकते हैं। ठीक है साहब, आ जाओ अब इसकी फटाफट से चर्चा कर लेते हैं। बिना परीक्षा सीधी भर्ती, एज की बात करें तो 21 साल से 64 साल के कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं। 18, 19, 20 साल का कौन भर सकेगा फॉर्म? पूरम पट्ट 21 साल होनी चाहिए थारी, जना ही फॉर्म भर पाओगा। शादी की एज होनी चाहिए 21 साल, फिर फॉर्म भरो एम। ठीक से साहब, आगे की बात करें, ऑनलाइन आवेदन 16 जुलाई से ही शुरू हैं और 30 जुलाई लास्ट डेट रहेगी भाई। 30 जुलाई लास्ट डेट रहेगी। फॉर्म इस पे अलग टाइप से भरना पड़ेगा भाई। अलग टाइप का कैसा साहब? इसका फॉर्म का फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट भी आपको मिल जाएगा। कहाँ पर मिलेगा? उस फॉर्मेट को भरना पड़ेगा। उसमें नाम, गांव, पता, फोटो फाटो चिपकाओ। ठीक है, सारी डिटेल भरो, योग्यता वगैरह की, 10वीं कब की, 12वीं कब की, स्नातक कब की है, कितनी क्या परसेंटेज बनी, वो पूरा का पूरा बायोडाटा उसमें भर करके, और फिर साथियों उसकी पीडीएफ आपको यहां पर सेंड करनी है। फॉर्म भरना है, मतलब यहां पर आपका स्कैन हो जाएगा ये https://jaipurrajasthan.gov.in ई मित्र के द्वारा भरवा लेना, भर देगा फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये वेबसाइट है, यहां से आप फॉर्म भर पाओगे। उस पीडीएफ को यहां पर सेंड करवाओगे आप। अच्छा जी, पीडीएफ वगैरह कहां पर मिलेगी, नोटिफिकेशन कहां पर मिलेगा? ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम के ऊपर भर्तियों से संबंधित जो भी खबरें होती हैं, जो भी नोटिफिकेशन होती हैं, फॉर्म होते हैं, सारे के सारे टेलीग्राम पर डाल दिए जाते हैं। तो आप सभी साथी टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाएं भाई, क्योंकि वहीं पर आपको प्रूफ मिलेगा। तो टेलीग्राम से जुड़ जाओ, सारा का सारा प्रूफ मिलेगा, फॉर्म भी मिलेगा और नोटिफिकेशन भी मिलेगा, सारी चीज मिलेंगी। ठीक से साहब, फ्री में, पैसा थोड़ी लेंगा। फॉर्म फीस 100 रुपए है। 100 रुपए आपको फॉर्म फीस जमा करवानी है अलग टाइप से। ऐसे नहीं है कि मित्र वाला फॉर्म फीस ले लेगा, चालान काट देगा, साबो गो काम या लो जय हिंद ना। जमा करवा का होगा बैंक में जाके, खाता नंबर में। कौन से खाता नंबर में जमा करवाने हैं साहब? 100 रुपए SSAAT SBI के डायरेक्टर के खाता संख्या में। इनके डायरेक्टर हैं, इनके डायरेक्टर के खाता संख्या है 3887। आगे भी कुछ लिखे हुए हैं, उनको आप नोटिफिकेशन में देख लेना। इस खाता संख्या में IFSC कोड भी है।
ठीक है ना, ये कोड भी दे रखे हैं, उसमें पूरी चीजें दे रखी हैं, नोटिफिकेशन में देख लेना आप। इस अकाउंट में आपको 100 रुपए डलवा के आने हैं बैंक में जा करके, और फिर इसकी रसीद मिलेगी। आप खातों में बैंक में पैसा डलवा जावा, रसीद कौन मिलेगी, आपने मोट एक के वह रसीद मिलेगी, वो रसीद ने लेके आओ, ठीक है, जमा करवाते समय रसीद मिलेगी, रसीद को लेके आओ, और फिर उस रसीद को आपको ईमेल पर भेजना पड़ेगा साथियों। उस रसीद को अभी बता रहे हैं, संविदा की भर्ती है, 1 साल की भर्ती है, परमानेंट भर्ती नहीं है साथियों। बीआरपी के 100 पदों पर भर्ती निकली है। स्नातक प्लस RSCIT या RKCL या कंप्यूटर का कोई भी डिप्लोमा अगर आपके पास है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो साहब। अगर आपके पास कंप्यूटर से संबंधित कोई डिप्लोमा नहीं है तो आपके पास RKCL से संबंधित होना चाहिए। जैसे कोर्स करवाते हैं ना 3-3 महीने के, 6-6 महीने के, इनमें से कोई भी आपके पास स्किल वाला डिप्लोमा होना चाहिए, तभी जाके आप फॉर्म भर सकते हो। और स्नातक होना चाहिए, ऐसे नहीं है कि साहब 10वीं पास 12वीं पास भर देंगे ना, पूरम पट स्नातक, ग्रेजुएशन, BA BSc BCom कोई भी हो चलेगा साहब, ठीक है जी। 500 रुपया डेली की दिहाड़ी मिलेगी थान, हाँ अच्छा 500 रुपये प्रतिदिन की आपको सैलरी मिलेगी। अब महीने में आप 20 दिन काम करो, चाहे 15 दिन करो, चाहे कुछ भी करो, उसी हिसाब से आपको वेतन दिया जाएगा साहब, ठीक है जी। ऐसे नहीं है कि आपको कंटिन्यू वैसे तनख्वाह मिलेगी 15,000, नहीं नहीं नहीं, दिन के हिसाब से पैसे मिलेंगे आपको, जितने दिन ड्यूटी करोगे उतने दिन पैसे जुड़ जाएंगे आपके, ठीक है जी। आगे बात करें, चयन हो जाता है आपका तो 100 रुपए का स्टाम्प नोटरी भी इसमें ली जाती है, अनुबंध पत्र लिया जाता है आपसे। ये लिखवाना पड़ता है उसमें कि भविष्य में मैं कभी भी रोजगार का दावा नहीं करूंगा, क्योंकि ये अनुबंधित भर्ती है साथियों, संविदा की नौकरी है, 1 साल की नौकरी है। इसके बाद में ज्यादातर आपको 2 साल तक और रख सकते हैं, बस इतना ही करेंगे। लेकिन आपको ये नहीं है कि परमानेंट ही रख लेंगे, और ना आप हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो कि साहब हमें हटा दिया, परमानेंट नहीं किया हमने, नहीं भैया, परमानेंट का दावा नहीं कर पाओगे। इसी वजह से ये 100 रुपए का स्टाम्प नोटरी तुमसे पहले ही लिखवा रहे हैं कि हम आपको परमानेंट नहीं रखेंगे, ठीक है साहब। और जो रिटायरमेंट कर्मी हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एज देखो ना 21 से 64 साल है, आराम से भर सकते हैं। 60 साल में रिटायरमेंट आ जाते हैं तो 64 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ फॉर्म भरना है 10वीं 12वीं और स्नातक और RSCIT की जितनी भी परसेंटेज हैं तुम्हारी, उन सभी परसेंटेज को जोड़ दिया जाएगा और फिर आपका शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा, और फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेरिट लिस्ट जारी होगी। इसमें कोई परीक्षा नहीं होगी, एग्जाम नहीं होगा साथियों, आपकी परसेंटेज ही जोड़ी जाएगी, सारी की सारी 10वीं 12वीं BA जो भी है, BSc BCom, वो सारी की सारी परसेंटेज जोड़ी जाएगी तुम्हारी। अच्छा, अब आगे की बात करें, आगे देखो, तुमने फीस भरी, 100 रुपये जमा करवा दिए, रसीद कहाँ पर है, वो रसीद लाओ। और ऑनलाइन आवेदन आपने किया है, ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म यहाँ पर आपने भरा है, इसकी PDF बनाओ, स्क्रीनशॉट लो, चाहे पन्ना निकलता है ना वो पन्ना निकलाओ। उस पन्ने को, दोनों को, रसीद भी और आवेदन फॉर्म आपने भरा है, उस पन्ने को PDF बना करके ईमेल पर भेजना है साथियों। कौन सी ईमेल पर भेजना है, ये देख लो ईमेल, BRPJAIP कॉन्ट्रेक्चुअल CONTRACTUAL रिक्रूटमेंट RECRUITMENT recruitment@gmail.com। इस ईमेल पर आपको फीस की रसीद भी भेजनी है और फार्म भी भेजना है। फार्म यानी आपने जो फॉर्म भरा है ना ऑनलाइन, उसका पन्ना वगैरह निकलता है, उसकी PDF बना करके इस ईमेल पर आपको डालना है, PDF है, ठीक है। जैसे हम फोन में फोटो खींच के भेजते हैं ना किसी के पास, ऐसे इस ईमेल पर आपको भेजना है, फिर आपका फॉर्म मान्य हो जाएगा। प्रथम प्राथमिकता किसको मिलेगी, जो मनरेगा में काम करते हैं, PM आवास योजना ग्रामीण का लाभ ले चुके हैं, जो भी परिवार उसका कोई सदस्य हो या कोई मुखिया हो। जैसे आपके मम्मी पापा नरेगा में काम करते थे तो आपको इसमें प्रथम प्राथमिकता मिल जाएगी। अगर आपने PM आवास योजना ग्रामीण का लाभ लिया है तो भी आपको इसमें प्रथम प्राथमिकता मिलेगी साहब, ठीक है। चाहे कोई सदस्य हो चाहे कोई मुखिया हो, उनको प्रथम प्राथमिकता मिलेगी। फॉर्म कौन कौन नहीं भर सकता, राजनीतिक दल का व्यक्ति फॉर्म नहीं भर सकता। जैसे कोई पार्षद हो गया, पंच हो गया, सरपंच हो गया, चेयरमैन हो गया, मेंबर हो गया, प्रधान हो गया, पंचायत समिति का सदस्य हो गया, ऐसे जो राजनीतिक जो आदमी हैं वो इस भर्ती में फॉर्म कतई मत भरना, आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, आपको नहीं लगाया जाएगा साहब, ठीक है। और स्वयं की ग्राम पंचायत में भी ड्यूटी
नहीं मिलेगी आपको, दूसरी ग्राम पंचायत में ड्यूटी दी जाएगी, खुद के ग्राम पंचायत में ड्यूटी नहीं मिलेगी। नहीं फिर टीक रहे तड़े सोगा आराम से मजा से हैं, ऐसा नहीं करेंगे भैया। आपको खुद की ग्राम पंचायत में ड्यूटी नहीं देंगे, दूसरी ग्राम पंचायत में भेजेंगे, उड़े जाओ फिर आराम से टिप्पण लेकर, रोटी भी खाओगा ना दोपहरी में। ये है पूरी की पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।